कक्षा 8वीं विषय कौन सा है? भूगोल। भूगोल का हम लोग कौन सा पाठ अध्ययन करने वाले? 7। कौन सा है? पाठ का नाम है लोक संख्या। बच्चों वैसे विचार किया जाएगा तो सोचा जाएगा तो पूरे विश्व में लोक संख्या के बारे में विचार किया जाएगा तो सबसे ज्यादा लोक संख्या कौन से देश की? चीन की। उसके आगे तो दूसरे क्रमांक में हमारे भारत देश का ही नंबर लगता है। वैसे कभी लोक संख्या क्या होती है? बढ़ती है तो कभी क्या हो जाती है? कम होती है। तो लोक संख्या का अभ्यास करना है तो अनेक घटकों का अभ्यास करना जरूरी है। तो कौन कौन से घटक है और उसके बारे में हम लोग आज के पाठ में से क्या करेंगे? लोक संख्या के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। चलो जो बच्चों विषय भूगोल का पाठ नंबर 7 का लोक संख्या हम लोगों ने शुरू किया है, उसमें अगला टॉपिक है लिंग अनुपात। तो ये लिंग अनुपात में बच्चों उसका भौगोलिक स्पष्टीकरण देखेंगे। जनसंख्या का स्त्री एवं पुरुष में वर्गीकरण सर्वाधिक प्राकृतिक एवं क्या रहता है? स्वाभाविक वर्गीकरण है। सामान्यतः जनसंख्या के दो घटक समान अनुपात में हो तो जनसंख्या में क्या होता है? संतुलन दिखाई देता है। जनसंख्या के अध्ययन में स्त्री पुरुष अनुपात का अध्ययन महत्वपूर्ण है और ये अनुपात किस तरह से निकाला जाता है? तो उसका सूत्र है बच्चों, लिंग अनुपात बराबर स्त्रियों की कुल संख्या बटे पुरुषों की कुल संख्या गुना क्या रहता है? 1000। वही सूत्र से लिंग अनुपात का क्या किया जाता है? निकाला जा सकता है। जैसे बच्चों जहाँ स्त्रियों का अनुपात पुरुषों से अधिक है, जैसे स्त्रियों का क्या मैंने बोला, जहाँ स्त्रियों का अनुपात पुरुषों से अधिक है वह मुख्यतः पुरुषों का क्या रहता है? उत्प्रवास अधिक होता है। ऐसा प्रवासन अधिकतर रोजगार हेतु किया जाता है क्योंकि पुरुष क्या करते हैं? उधर निर्वाह के लिए यहाँ से दूसरी जगह प्रवासन करते रहते, उदाहरणतः केरल में। किंतु जहाँ स्त्रियों की संख्या कम होती है वहाँ मुख्यतः स्त्रियों का जन्म दर भी क्या होता है? कम होता है। उसी तरह बच्चों अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे तो आयु समूह अनुपात। आयु समूह अनुपात का भौगोलिक स्पष्टीकरण। किसी प्रदेश में जनसंख्या के उपघटकों के वर्गीकरण हेतु जब आयु का विचार किया जाता है तो उसे जनसंख्या की आयु समूह संरचना कहते हैं। इसका उपयोग भविष्य में कार्यशील आयु समूह एवं आश्रित समूह का अनुपात समझने में हो सकता है। कितने आश्रित है और कितने क्या है? कार्यशील समूह, ये हम लोगों को पता लगता है। साथ ही कार्यशील एवं आश्रित समूह का अनुपात जानने के लिए उपयोग होता है। जैसे भारत में कार्यशील समूह, इसका मतलब कौन से आयु के लोगों को कार्यशील बोला गया है? तो 15 से 59 के बीच के जो लोग हैं, वो आयु के बीच के लोग हैं, उनको क्या बोला गया है? कार्यशील। ये कार्यशील समूह उनको कहते हैं और देश की अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप में सहभागी होती है और ये सब देश के अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रत्यक्ष रूप में क्या हो जाता है? उनका उपयोग होता है। और इसीलिए ये क्या है? कौन सा बोला गया है का देश का कार्यशील समूह को कौन सा बोला है? 15 से 59 के ये समूह को क्या बोला गया है? कार्यशील समूह। जिस प्रदेश में ऐसे समूह का एवं उससे भी युवा का क्या हो जाता है? युवाओं का अनुपात अधिक होता है तो ऐसे प्रदेशों का विकास क्या होता है? तीव्र गति से होता है। कि जो समूह में 15 से 59 के बीच में युवा अधिक रहेंगे तो वहाँ क्या हो जाता है? वो प्रदेश की प्रगति विकास क्या होता है? जलद गति से होता है। जैसे बच्चों आश्रित जनसंख्या का वर्गीकरण भी दो उपसमूहों में किया जाता है। आश्रित यानी दूसरे के ऊपर डिपेंड, जैसे छोटे बच्चे और 60 तो कौन से? 15 वर्ष के कम आयु वाले यानी 15 वर्ष साल के छोटे बच्चे, यानी वो क्या रहते हैं? अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। उसी तरह बूढ़े लोगों का एज क्या बोला गया है? तो 60 वर्ष के ऊपर के जो लोग हैं वो भी क्या बोला गया? वो भी आश्रित समूह में उसको जानते हैं क्योंकि वो दूसरे के ऊपर क्या रहते हैं? डिपेंड रहते हैं। और
इसलिए वह पूरे समाज के लिए, परंतु 15 साल के पहले वाले छोटे बच्चे पूरे आश्रित रहते हैं, परंतु 60 साल के ऊपर के लोग क्या रहते हैं, अनुभव रहता है, और वो उन अनुभव समाज के लिए बहुत क्या रहता है, फायदेमंद हो सकता है, रहता है। उसी तरह अगला टॉपिक है बच्चों, कार्य के अनुसार जनसंख्या की संरचना। जैसे प्रदेश की जनसंख्या को कार्यशील एवं अकार्यशील समूह में वर्गीकरण करना है, यानी काम करने वाले लोग कितने हैं, अकार्यशील लोग कितने, ऐसा वर्गीकरण किया जाता है। तो जो लोग कार्यशील समूह में होकर भी नौकरी अथवा व्यवसाय में कार्यरत नहीं है, जो लोग क्या है 15 से 59 के बीच में, परंतु वो नौकरी धंधा कुछ कर नहीं रहे, तो ऐसे लोगों को भी क्या बोला गया है, अकार्यशील बोला गया है, क्योंकि काम ही नहीं कर रहे। तो ये ऐसे अकार्यशील जनसंख्या भी कार्यशील जनसंख्या पर क्या रहती है, आश्रित होती है, बराबर ना। उसका मतलब क्या है, वो काम ही नहीं कर रहे तो वो दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड रहती है, निर्भर रहती है। यदि प्रदेश में कार्यकारी लोगों का प्रमाण अधिक होता है तो उस प्रदेश में क्या हो जाएगा, उद्योगशील जनसंख्या, उस प्रदेश को उद्यमशील जनसंख्या कहा जाता है। और ऐसे प्रदेश का क्या होता है, विकास तेजी से होता है, जलद गति से होता है। तो उसी तरह बच्चों कार्यशील अनुपात का अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी तरह बच्चों इसके ऊपर के जो मैंने प्रश्न उत्तर दिए हैं वो भी आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों।